Hello student, I have a teach about class 3rd environmental studies with your book The Planet। द प्लेनेट में सबसे पहले हम शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट माय फैमिली। माय फैमिलीज, इस चैप्टर का नाम है माय फैमिली। ठीक है, सबसे पहले हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्हाट इज़ अ फैमिली, और फिर पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिली। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप इन अ फैमिली एंड फैमिली रिजेम्बलेंस एंड शेयरिंग एंड केयरिंग इन अ फैमिली एंड फन विथ फैमिली। इन सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले पढ़ते हैं हम व्हाट इज़ अ फैमिलीज। व्हाट इज़ अ फैमिली, ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ फैमिली? ऑल द पीपल हु लिव विथ यू इन योर होम मेक्स योर फैमिलीज। मीन्स ऑल द पीपल, जो आपके साथ रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, जो आपके साथ, वो फैमिलीज का पार्ट है। ठीक है, जैसे कि आपके साथ कौन कौन रहता है? योर फादर्स, मदर, ब्रदर्स, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड कज़न are your families. Members of your family love each others and take care each other's needs। यानी कि all the members families वो एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड एक दूसरे की केयर करते हैं एंड उसकी ज़रूरतों का ध्यान भी रखते हैं। ठीक है, उन और फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज। ठीक है, फैमिलीज आर डिफरेंट काइंड्स। इसमें से फर्स्ट टाइप है हमारा न्यूक्लियर फैमिली। ए फैमिली इन विच फादर मदर एंड वन और टू चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिलीज। मीन्स जैसे कि आपके घर में अगर आपके मॉम डैड यानी मम्मी पापा हैं और आपकी सिस्टर है या फिर आपका एक ब्रदर है, तो आप इसमें इसकी एग्जाम्पल से के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि ये फैमिली आपको दिख रही है, इसमें पेरेंट्स, फादर मदर एंड सिस्टर एंड ब्रदर, ये फैमिली की बस इतना सा पार्ट जो आपके स्मॉल फैमिली होता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, ए फैमिली इन विच फादर मदर और वन और टू चिल्ड्रन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल फैमिलीज या न्यूक्लियर फैमिलीज। ओके, और आपसे एक क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिलीज? आपकी फैमिलीज में कितने मेंबर्स हैं, ये आपको हमें बताना है। डिड यू नाउ फादर एंड मदर मोर देन टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ बिग फैमिलीज? क्या आप जानते हैं अगर फादर और मदर के अलावा मोर देन टू चिल्ड्रंस होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? बिग फैमिलीज बोलते हैं। ठीक है, अब सेकेंड टाइप है जॉइंट फैमिली। ए फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट्स अंकल एंड कज़न लिव टुगेदर इन अ सेम हाउस इज कॉल्ड जॉइंट फैमिलीज। मीन्स आप इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये फिगर बना है, जिसमें देखो आप कितनी बड़ी फैमिली है। जब इतनी बड़ी फैमिलीज में फादर मदर के साथ साथ आंटी एंड आंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर एंड ब्रदर एंड चिल्ड्रन एंड कज़न, ये सब फैमिलीज़ का पार्ट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट फैमिलीज़। ठीक है, अब थर्ड टाइप है हमारा सिंगल पेरेंट फैमिलीज़। मीन्स सिंगल पेरेंट फैमिलीज क्या होता है? ए फैमिली इन विच चिल्ड्रन लिव एदर विथ देयर मदर और फादर इज कॉल्ड सिंगल फैमिलीज़। आप इसमें इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि ये दोनों चिल्ड्रंस हैं, किसके साथ रह रहे हैं? सिर्फ अपनी मदर के साथ रह रहे हैं। ठीक है, और मदर के साथ या फिर पेरेंट्स के साथ यानी फादर के साथ, मदर या फादर्स, इनमें से जब चिल्ड्रंस किसी एक के साथ रहते हैं उसको हम बोलते हैं सिंगल पेरेंट्स फैमिलीज। ठीक है, विच काइंड ऑफ फैमिली डू यू लिव इन? आपको ये बताना है कि आप किस प्रकार की फैमिली के अंदर लिव करते हैं, जॉइंट फैमिली, सिंगल पेरेंट्स फैमिली या न्यूक्लियर फैमिलीज। ठीक है,
अब 3 टाइप्स की फैमिलीज हो गई। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप इन अ फैमिलीज, फैमिलीज के बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब हम समझते हैं रिलेशनशिप इन अ फैमिलीज। रिलेशनशिप इन अ फैमिलीज, द रिलेटिव्स ऑफ योर फादर साइड आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स। मीन्स जैसे कि आपके अगर फादर की साइड का रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैटर्नल रिलेटिव्स बोलते हैं। वाइल थोज ऑन आवर मदर साइड आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स, ठीक है। यानी जो मदर के साइड के रिलेटिव्स होते हैं उसे हम मैटरनल रिलेटिव्स बोलते हैं। फादर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड पैटर्नल फादर, पैटर्नल ग्रैंड फादर्स, एंड मदर पेरेंट्स आर कॉल्ड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। चिल्ड्रंस ऑफ अंकल एंड आंट आर कॉल्ड कजन्स। मीन्स इस इमेज के थ्रू हम आपको क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे कि पैटर्नल रिलेटिव्स, पैटर्नल रिलेटिव्स मीन्स क्या होता है, आपके ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर्स, ठीक है, जिसमें आपके दादा और दादी, चाचा और चाची और उनके चाचा चाची के चिल्ड्रंस होते हैं, उनको हम क्या कॉल्ड करते हैं, कज़न कॉल्ड करते हैं, ठीक है। और आपके अगर मैटरनल रिलेटिव्स में हम जाएंगे तो आप मैटरनल रिलेटिव्स में आप जो आपकी मम्मी के मदर्स एंड पेरेंट्स होते हैं ना, आप उन्हें क्या कॉल करते हो, नाना नानी, ठीक है। वो आपके कौन होते हैं, वो भी ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर होते हैं, लेकिन वो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। ये भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ये भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, लेकिन मैटरनल रिलेटिव्स के ग्रैंड पेरेंट्स को हम क्या कॉल करते हैं, नाना एंड नानी, ठीक है। और जो मम्मी के भाई होते हैं उन्हें हम मामा बोलते हैं, ठीक है। और मम्मी के भाई की वाइफ को हम मामी बोलते हैं, और उनके चिल्ड्रंस को हम क्या बोलते हैं, कज़न बोलते हैं। उनके चिल्ड्रंस को भी हम क्या बोलते हैं, कज़न बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पैटर्नल रिलेटिव्स एंड मैटरनल रिलेटिव्स के बीच, ठीक है। आपके दादा दादी होते हैं, और जो आपकी पेरेंट्स की फैमिली होती है उसे पैटर्नल रिलेटिव्स, एंड मदर की फैमिली मैटरनल रिलेटिव्स, ठीक है। वी कैन डिवाइड अ फैमिली इनटू जनरेशन। हम अपनी फैमिली को जनरेशन में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे जनरेशन में कैसे डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर ग्रैंड पेरेंट बिलोंग टू डिफरेंट जनरेशन, वाई यू एंड योर ब्रदर सिस्टर एंड कज़न बिलोंग टू डिफरेंट जनरेशन। यानी कि आपके ग्रैंड फादर एंड आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो एक अलग जनरेशन से बिलोंग करते हैं, एंड आप और आपके भाई एंड आपके कज़न्स ब्रदर सिस्टर ये सब डिफरेंट जनरेशन से बिलोंग करते हैं। अब हम समझते हैं जो इस बॉक्स में दिया है, ठीक है, उसको। अब हम जो इस बॉक्स में दिया उसको समझते हैं। डिड यू नाउ, क्या आप जानते हैं, सरनेम इन योर फैमिली नेम विच एवरी मेंबर ऑफ द फैमिलीज हैज़, इट इज़ ऑलवेज रिटन विद द फर्स्ट नेम। एग्जाम्पल इन दिस केस अनिल शर्मा, अनिल इज़ द फर्स्ट नेम एंड द शर्मा इज़ द सरनेम। यानी फर्स्ट नेम के पीछे जो नेम आता है वो क्या होता है, आपका सरनेम होता है, ठीक है। इसमें लिखा है जो सरनेम होता है ना आपका, वो फैमिली का नेम होता है। जैसे कि अगर किसी का नाम अनिल शर्मा है तो अनिल तो उसका फर्स्ट नेम हो जाता है एंड शर्मा उसका सरनेम होता है, ठीक है। और हम अब समझते हैं फैमिली रिजेम्बलेंस। फैमिली रिजेम्बलेंस क्या होता है, द फैमिलीज कीप्स ऑन अ ग्रोइंग विथ द एडिशन ऑफ न्यू मेंबर्स। फैमिली रिजेम्बलेंस को हम ढंग से समझते हैं। फैमिली रिजेम्बलेंस, द फैमिलीज कीप्स ऑन अ ग्रोइंग विद द एडिशन ऑफ न्यू मेंबर्स। आप देखते हो आपकी फैमिली में अगर कोई मेंबर एडिशन होता है, एडिशन कैसे होता है, अगर किसी का बर्थ होता है, यानी किसी का जन्म होता है, या फिर विथ मैरिज अगर किसी के घर में शादी होती है और शादी होने के बाद फैमिलीज में मेंबर्स का एडिशन होता है, फैमिली में मेंबर्स का एडिशन होता है। एडिशन टू टाइप से हो सकता है, या तो फिर आपके घर में किसी का जन्म हुआ हो, किसी का बर्थ हुआ हो, ठीक है, या फिर किसी की शादी होती है तो हमारे फैमिली में मेंबर्स एडिशन होता है,
ठीक है। और न्यू मेंबर ऑफ द फैमिलीज, मेंबर ऑफ अ फैमिली मे लुक लाइक ईच अदर, दे आर कॉल्ड फैमिली रिजेम्बलेंस। ये होता है फैमिली रिजेम्बलेंस। अब समझते हैं हेरिडिटी फीचर्स। हेरिडिटी फीचर्स क्या होता है? समटाइम इट इज़ अ नोटिसेबल, समटाइम्स आप नोटिस करते हो, एंड समटाइम इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू नोटिस, और कभी कभी आपको ये नोटिस करने में भी डिफ़िकल्ट होता है। क्या डिफ़िकल्ट होता है? समटाइम्स दे शेयर द सेम हैबिट, एटीट्यूड, फिजिकल फीचर्स और एबिलिटीज़, द सिमिलरिटीज़ विच आर पास्ड डाउन फ्रॉम अ जनरेशन टू अनदर आर कॉल्ड हेरिडिटी फीचर्स। मीन्स आप कभी कभी देखते हो कि जो आदत, जो हैबिट्स आपके दादाजी में होती है वो आप में भी होती है, या फिर जो हैबिट्स आपके पेरेंट्स में है वो आप में भी है। सेम सेम इसी को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी फीचर्स बोलते हैं। ठीक है, आपकी जनरेशन की हैबिट अगर आप में ट्रांसफ़र होती है तो ये हेरिडिटी फीचर्स होता है। ठीक है। अब when two children born at the same time to one another are called twins. The twins may not look like each other. Twins who look similar are called identical twins, and similar three children being born together are called triplets। ठीक है। अब मीन्स समझते हैं। ठीक है, ट्विंस क्या होता है? जब आपका जन्म होता है, व्हेन द टू चिल्ड्रन बॉर्न्स सेम टाइम्स, जब टू चिल्ड्रन का बॉर्न सेम टाइम से होता है विद वन मदर, एक ही मदर से जब टू चिल्ड्रंस होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो। ठीक है, इस चिल्ड्रन में एक ही मदर से टू चिल्ड्रंस होते हैं एक ही टाइम पर, तो उसे हम ट्विंस बोलते हैं। ट्विंस मे लुक लाइक सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो सिमिलर एक जैसे दिखती हैं उनकी शक्ल सेम होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। और ट्विंस डिफरेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और चिल्ड्रंस बीइंग टुगेदर बॉर्न, थ्री चिल्ड्रंस बीइंग बॉर्न टुगेदर आर कॉल्ड ट्रिपलेट्स। जब थ्री चिल्ड्रंस एक साथ बॉर्न होते हैं तो हम उसको ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ठीक है। अब जी क्लासरूम एक्टिविटीज़। अब इसमें लिखा है द फादर ऑफ योर मदर, फादर ऑफ योर मदर के क्या होते हैं? हस्बैंड। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा ड्रॉ सही से नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप इसका आंसर द फादर ऑफ योर मदर हस्बैंड, एंड सेकंड वाली का आंसर। ये सब आपकी क्लासरूम की एक्टिविटी है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, द सिस्टर ऑफ योर फादर्स एंड द ब्रदर ऑफ योर मदर एंड द यंगर ब्रदर ऑफ योर फादर एंड द एल्डर ब्रदर ऑफ योर फादर, ये आपको होमवर्क करना है। ठीक है, वरना हम इसको क्वेश्चन आंसर के साथ आपको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं शेयरिंग एंड केयरिंग इन अ फैमिलीज। ठीक है, द शेयरिंग एंड केयरिंग इन अ फैमिलीज। Sharing and caring in a families means members of a family love and care and support each other. They share their feelings with all family members. Sharing and caring are two things which make family life happy. Means family of a मेंबर्स, जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के, वो एक दूसरे को प्यार करते हैं एंड केयर करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं, एंड दे शेयर देयर फीलिंग, वो अपनी फीलिंग शेयर करते हैं विद द फैमिली मेम्बर्स, ऑल फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। एंड शेयर एंड केयर थिंग्स, वो अपनी थिंग्स यानी अपने भाव या विचार भी शेयर करते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो वो फैमिली हैप्पी रहती है। ठीक है, लेट्स टॉक द एग्जाम्पल ऑफ रियाज फैमिलीज। हम रियाज फैमिलीज का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, लेट्स इन अ रियाज फैमिलीज ऑल हर फैमिली मेम्बर्स शेयर द वर्क एट होम। रियाज फैमिलीज के अंदर क्या था? ऑल फैमिली मेम्बर्स शेयर द वर्क एट होम, वो अपने घर का सारा काम शेयर करते थे। ठीक है, दे ऑल हेल्प कीपिंग द हाउस एंड क्लीन एंड टाइडी। ठीक है, वो अपने घर को क्लीन किया करते थे। ठीक है, एक साथ मिलके हेल्प किया करते थे सबकी। बोथ हर पेरेंट्स हेल्प ईच
बोथ हर पेरेंट्स हेल्प ईच अदर, उनके पेरेंट्स एक दूसरे की हेल्प किया करते थे, ठीक है। हर फादर्स हेल्प हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क लाइक कुकिंग, कीपिंग द हाउस टेडी, ठीक है, टाइडी। इन हर हाउस दे ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड फॉलो द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स, यानी उनकी फैमिलीज में वो उनकी बड़ों की बात मानते थे, उनकी आज्ञा मानते थे, वो जैसा बोलते थे वैसा ही करते थे। उन्होंने अगर किसी काम का मना कर दिया तो उनकी बातों से डिफरेंट नहीं होते। ग्रैंड पेरेंट्स देयर हर ग्रैंड पेरेंट्स with their daily activities. Ria and her brother also help their mother in laying the table of dinners. और रिया और उसका भाई भी उसकी मदर्स की हेल्प किया करते थे, किसमें, टेबल डिनर पर। जब टेबल डिनर पे खाना खाते थे ना वो सब, उनकी रिया एंड उसका ब्रदर भी उनकी हेल्प किया करता था। किसकी हेल्प किया करता था? उसकी मदर्स की, ठीक है। Everybody in her family goes to bed early. They also rise early and to do their daily exercise. उनकी फैमिलीज में हर कोई जल्दी सो जाता था, रात तक देर तक टीवी नहीं देखते थे कोई भी। और क्या करते थे? गोज टू अर्ली बेड, वो अपने बेड से जल्दी भी उठ जाते थे सवेरे सवेरे, ठीक है, मॉर्निंग में जल्दी उठ जाना। एंड राइज अप अर्ली डेली एक्सरसाइज, और वो सुबह सुबह डेली एक्सरसाइज करते थे, ठीक है। अब फन विद द फैमिलीज में हम पढ़ेंगे ए फैमिली फन विद द फैमिली स्पेंड टाइम टुगेदर। रिया एंड हर ब्रदर ऑफन go out with grandparents and parents. They watch movies or go for the dinners or shopping together. Ria's cousin, uncles and aunt stay far away, but they come together on the special occasion like birthday, wedding, festivals, etc. Ria loves these types of families get together because they bring all families members close to each other. Means if family spend time together, जो फैमिली टाइम स्पेंड करती है, एक साथ टाइम स्पेंड करती है, रिया एंड हर ब्रदर, रिया और उसका भाई भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। दे वॉच द मूवीज़ एंड गो फॉर द डिनर और शॉपिंग टुगेदर्स, वो ये सब काम साथ में किया करते थे, ठीक है। रियाज कज़न, अंकल्स एंड आंट्स स्टे फार अवे, वो दूर रहते थे, लेकिन बट ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक बर्थडे, वेडिंग, फेस्टिवल्स, इस टाइम पर वो आ जाते थे, मिलने आते थे। वो इन सब फेस्टिवल्स को एंड बर्थडे वगैरह एक साथ सेलिब्रेट किया करते थे, ठीक है। रिया लव्स दिस टाइप्स ऑफ फैमिली, रिया इस टाइप्स की फैमिली को बहुत पसंद करती थी। एंड गेट टुगेदर बिकॉज दे ब्रिंग ऑल फैमिली मेम्बर क्लोज टू ईच अदर, इससे क्या होता है? फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, ठीक है। इस पार्ट में हमने चैप्टर्स को अच्छे से समझा है और इसके अगले पार्ट्स में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।